हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ में करने हैं हमें फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है फोर्थ का हमारे पास 12x² माइनस का 7x प्लस 1, इसके हमें निकालने हैं फैक्टर। ठीक है, फैक्टर करने के लिए हमें क्या करना होगा, फैक्टर्स करने के लिए हमें इसके मिड टर्म को स्प्लिट्स करना होता है। हमें ध्यान रखना है हमेशा इस चीज़ का कि जो हमारा ए और सी है, हमें इस टाइप से फैक्टर करने के, जब उनका मल्टीप्लाई करें हम ए और सी का तो आए 12 वैल्यू, और उसको जब प्लस, उसी नंबर को जब हम प्लस या माइनस करें, ए और सी को प्लस और माइनस करें तो मेरी आनी चाहिए मिड टर्म वैल्यू, यानी कि माइनस का 7x। इस टाइप से हमें कोई नंबर्स लेने हैं। ये फैक्टर करने का एक तरीका होता है कि इसके मिड टर्म को हमें स्प्लिट करना होता है। आप देखिए मैं इसके क्या क्या फैक्टर कर सकती हूँ, आप देखना। हम डायरेक्ट वाले मिड टर्म स्प्लिट करते हैं। 7x है, 7x को मैं किस टाइप से लिख सकती हूँ कि उसको प्लस या माइनस करूँ तो मेरे पास 7 आंसर आ जाए, और उन्हीं दोनों नंबर का जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ए और सी का प्रोडक्ट यानी कि 12 आ जाए। क्लियर है? तो मैं इसका कर लेती हूँ फैक्टर। क्या मैंने लिखी फर्स्ट टर्म को कांस्टेंट 12x², मैंने लिया माइनस का 3x और माइनस का 4x, और लास्ट की टर्म को भी लिख दिया एज इट इज़। ठीक है, अब देखो 3x और 4x दोनों माइनस के हैं, जब इनको मैं ऐड करती हूँ तो माइनस का 7x आ जाता है, और जब इस 3 और 4 को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, -3 और -4 को, तो प्लस का 12 आ जाता है, यानी कि ए और सी 12 आ गया। और उन ए प्लस सी जो ये नंबर्स हमने लिए हैं, जब हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आना चाहिए माइनस का 7x, और मल्टीप्लाई करें तो आना चाहिए प्लस का 12, हमारा आ रहा है। अब हम इनके ऐसे पेयर उठा लेते हैं, इनमें से जो कॉमन आता है उसको कॉमन ले लेंगे। मैंने इसमें से कॉमन ले लिया क्या, 3x। अंदर क्या बच गया 4x, और यहाँ से क्या बच गया 1। क्लियर है? नेक्स्ट में भी हम ऐसे देखेंगे, मैं ले लेती हूँ यहाँ पे माइनस का 1 बाहर, अंदर बच गया क्या 4x का और माइनस का 1 की। जब मैं इस चीज़ को सोल्व करूँगी तो मेरे यही फैक्टर्स आएंगे। तो मेरे पास अब दो फैक्टर हो गए, एक तो हो गया क्या 4x माइनस 1, और दूसरा हो गया 3x माइनस 1। ये हो गए इस क्वेश्चन के फैक्टर। जो इक्वेशन हमें गिवन है उसके फैक्टर हो गए 4x माइनस 1 एंड 3x माइनस 1। क्लियर है? अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, क्या है 2x² प्लस का 7x प्लस का 3। अब सेम एज हमें फिर से कोई ऐसे नंबर लेने हैं कि जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ नंबर्स को तो आ जाए 6 प्लस का, और उनको प्लस सब्ट्रैक्ट जो भी करूँ तो आना चाहिए प्लस का 7x। इस टाइप के हमें नंबर्स लेने हैं। तो मैंने फर्स्ट टर्म को एज इट इज रखना है, सिर्फ इसकी मिड टर्म को स्प्लिट करना है, तोड़ना है हमें। मैंने लिख दिया 6x प्लस 1 प्लस 3, कॉन्स्टेंट एज इट इज है। अब देखो 6 और 1 क्या होता है 7x हो गया, और 6 की और इसके 1 कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। क्लियर है? अब सेम है, जिसमें से भी हमें ऐसे कॉमन लेंगे, मैंने इसमें से कॉमन ले लिया 2x, तो यहाँ पे बच गया x प्लस 3। इधर से ले लेते हैं प्लस का 1, तो यहाँ पे बच गया क्या x प्लस 3। इस क्वेश्चन के दो फैक्टर्स हो गए, क्या क्या x प्लस 3 और 2x प्लस 1। क्लियर है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस एक बार आपको मेथड को पकड़ना है कि क्या कैसे सोल्व करना है। अब करते हैं फोर्थ का थर्ड पार्ट क्या है मेरे पास 6x² प्लस का 5x माइनस का 6। क्लियर है? अब इसके हमें फैक्टर करने हैं ऐसे ही कि प्लस या माइनस करें तो 5x आए, और उसकी मल्टीप्लाई करें हम तो आए हमारे पास माइनस का 36। फर्स्ट और थर्ड टर्म को हमें एज इट इज रख देना है, सिर्फ इसके जो मिड टर्म है इसको मुझे स्प्लिट करना है। मैं ले लेती हूँ यहाँ पे 9 और माइनस का 4x, इसके मिड टर्म को ऐसे तोड़ दिया मैंने। क्लियर है? अब देखो 9 और 4 की मल्टीप्लाई करते तो माइनस का 36 आता है, और फर्स्ट और थर्ड टर्म का भी माइनस 36 आ रहा है। इन दोनों नंबर को जब मैं माइनस करती हूँ, जब 9 में से 4 जाएगा तो प्लस का 5x बचता है। सेम है, जब इसमें कॉमन लेते जाएंगे, कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से 3x, तो अंदर बच गया क्या 2x प्लस में
3। अब इस क्वेश्चन में भी देखते हैं, मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया माइनस का 2, तो यहाँ बच गया 2x और प्लस का 3। इस इक्वेशन के भी हमारे दो फैक्टर बन गए, क्या क्या, 3x माइनस 2 एंड 2x प्लस का 3। क्लियर है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट तो काफ़ी इजी है, फिर भी देख लेते हैं उसको कि उसमें क्या है। फोर्थ पार्ट में है 3x² माइनस का x माइनस का 4, ठीक है। अब इसके भी मिड टर्म को स्प्लिट करना है आपको, फर्स्ट और लास्ट दोनों टर्म को आपको एज इट इज रख लेना है, ठीक है। इसको जब मैंने स्प्लिट किया तो मैंने लिख दिया क्या, माइनस का 4x और प्लस का 3x, ठीक है। अब इनमें से कॉमन ले लेंगे, इनमें से कॉमन ले लेंगे। यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया x, तो अंदर बच गया मेरा 3x माइनस का 4, इसमें से ले लिया यहाँ से 1, तो यहाँ पे भी क्या बच गया 3x माइनस का 4। यहाँ से दो फैक्टर आ गए, क्या, x प्लस 1 और 3x माइनस 4। ये कॉमन हम ऐसे लेते, देखो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, यहाँ पे भी जब सेम हो तो सिर्फ उसका एक पैर उठा लेते हैं, और एक बच गया मेरे पास ये वाला। हर क्वेश्चन में ऐसे किया है, क्लियर है। अब करते हैं हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन मेरे पास है 5th क्वेश्चन। उसका भी मुझे करना है फैक्टराइज, उसका भी फैक्टराइजेशन ही हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 5th, तो क्वेश्चन नंबर 5th का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, x³ माइनस का 2x² माइनस का x प्लस का 2। जो हमने क्वेश्चन नंबर 4th किया है उसमें तो क्या था कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही दे रखी थी, जिसको हमने मिड टर्म स्प्लिट करके सोल्व कर दिया। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5th में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें हमें दे रखे क्यूबिक इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सबसे पहले हम इसको बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब हमारी बन जाएगी तो एक फैक्टर हमें वहीं से मिल जाएगा, फिर उसके बाद हम इसको मिड टर्म स्प्लिट करके सोल्व करेंगे। तो ये थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा हमारा क्वेश्चन, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको चेक करेंगे कि इसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको चेक करती हूँ कि सपोज x माइनस 1 कोई ये पॉलिनोमियल है p ऑफ x और ये q ऑफ x, x माइनस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन हम इसके सेकंड क्वेश्चन में कर चुके हैं, जो कि बहुत ईजी था। फैक्टर चेक करने के लिए इस पूरी टर्म का सॉल्यूशन 0 आना चाहिए, 0 आता है तो मेरा सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। तो मैं इसका सबसे पहले चेक करती हूँ, यदि इसको जब x माइनस 1 फैक्टर हो जाएगा पॉलिनोमियल p ऑफ x का, तो एक फैक्टर तो मेरा इसका यही आ जाएगा। इसके बाद इसको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करके हम क्वाड्रेटिक बना के सोल्व कर लेंगे। x माइनस 1 0 है, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 1। या जहाँ पे हमें x दिख रहा है वहाँ पे हम क्या रखते जाएंगे, 1 रखते जाएंगे। मैंने इसको सोल्व किया, 1 की क्यूब 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 और प्लस का 2। अब देखो 1 आ गया 2 आ गया, माइनस का 1 आ गया 2 आ गया, इज इक्वल टू ये 0 आएगा कि नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, x माइनस 1 फैक्टर है किसका, इस क्यूबिक इक्वेशन यानी कि पॉलिनोमियल। क्लियर है। तो क्यूबिक इक्वेशन इसका मतलब 3 फैक्टर आएंगे, तो एक फैक्टर तो हो गया मेरा x माइनस 1। अब इस फैक्टर का यूज करते हुए हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म आएगी, और क्वाड्रेटिक फॉर्म आने के बाद हम उसका मिड टर्म स्प्लिट करेंगे। क्लियर है। अब हम करते हैं इसका डिवाइड। जो इक्वेशन है मेरी ये x³ माइनस का 2x² माइनस का x प्लस का 2। सबसे पहले हम इसको करते हैं डिवाइड, किससे, x माइनस 1 फैक्टर से। लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको आता भी होगा और आप पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, तो मैं इसका डायरेक्ट बस सॉल्यूशन आप लोगों को यहाँ बता रहे हैं भी कैसे करना है। सबसे पहले हमें देखना है, इसके हम पेयर्स में मल्टीप्लाई करते हैं, पूरी डिजिट को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जो यहाँ जिससे मल्टीप्लाई किया उसको हमें यहाँ रखना होता है, ठीक है। मैं इस x माइनस 1 को करती हूँ x² से मल्टीप्लाई। जब मैं करूँगी x² तो यहाँ आ जाएगा माइनस का x² और यहाँ आ जाएगा x³, यानी कि x³ माइनस का
एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसके सिंबल चेंज कर देते हैं। नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव, ये कैंसिल आउट, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव वैल्यू हो गई, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। -2x² में से जब x स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ से माइनस का x स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब मैं -x को क्या ले लेती हूँ, नीचे ले लेती हूँ, और इसके साथ में क्या है 2 है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ किससे, -x से। जब -x से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरा क्या आता है, x स्क्वायर माइनस का और प्लस का x, सिंबल चेंज हो गई, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगी, तो ये कैंसिल आउट, ये आ गया क्या, माइनस का 2x प्लस का 2। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी -2 से, जब मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया -2x और प्लस का 2, इनके सिंबल चेंज हो गए और सारी वैल्यू क्या हो गई हमारी, कैंसिल आउट हो गई। तो रिमाइंडर क्या बच गया मेरे पास, 0 बच गया। अब ये मेरी बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² - x - 2, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें वही मिड टर्म स्प्लिट से सोल्व करना है। अब देखो, एक तो इसका फैक्टर हमारे पास x - 1 पहले ही आ चुका है, ठीक है। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसके मैंने मिड टर्म स्प्लिट करी 2x प्लस x - 2, ठीक है। यहाँ से x कॉमन आ गया, x - 2 प्लस का 1, और इधर बच गया क्या आपका x - 2, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन क्या क्या आ गए, x + 1 आ गया, x - 2 आ गया, और एक क्या आ गया मेरे पास कॉमन यहाँ से, x - 1। तो इस क्यूबिक इक्वेशन के ये 3 क्या हो गए, फैक्टर हो गए सॉरी। तो इस टाइप से हमें इन क्वेश्चंस को करना है। क्लियर है, काफ़ी इजी और इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान से करना है हमें, बाकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। ये है मेरे पास इसका सेकंड पार्ट, x³ माइनस का 3x² माइनस का 9x माइनस का 5 क्यूबिक है। क्यूबिक को सबसे पहले चेक करेंगे फैक्टर लेके, जैसे मैंने इसमें डायरेक्ट 5 फैक्टर ले लिया, x - 5 इसका फैक्टर है कि नहीं है, तो x की जगह पे 5 पुट करेंगे। जब हम 5 पुट करेंगे तो इसका आंसर 0 के इक्वल हमारा आ जाएगा। तो ये x - 5 ये किसका फैक्टर हो गया। फिर x - 5 से इस गिवन पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, वहाँ से इसको क्वाड्रेटिक बनाएंगे और आगे इसका फैक्टर निकाल देंगे। क्लियर है, तो अब करते हैं, x की जगह पे 5 पुट करो, 5 की क्यूब माइनस का 3 × 5 का स्क्वायर माइनस का 9 × 5 और माइनस का 5। जब इसको सोल्व किया तो ये आ गया 125, और यहाँ से ये आ गया माइनस का 75, ये आ गया 45 और ये आ गया 5। इन तीनों को ऐड किया तो मेरे पास 125 ये आता है, जो कि इसके इक्वल आ गया 0 के। तो एक तो इस इक्वेशन का फैक्टर हो गया x - 5। इसका यूज करते हुए अपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको डिवाइड करेंगे, क्वाड्रेटिक बनाएंगे और आगे इसको सोल्व करेंगे। क्लियर है, तो अब मैं करती हूँ इसको डिवाइड, x³ माइनस का 3x² माइनस का 9x माइनस का 5। जब इसको हमने डिवाइड किया है किससे, x - 5 से, तो क्या क्या आएगा, x - 5 से मैं सबसे पहले इसको डिवाइड करती हूँ किससे, x² से। x² से डिवाइड किया तो ये आ गया x² माइनस का 5x², ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट। हाँ, x² से किया ना मैंने इसको, ये x³ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये बच गया, माइनस प्लस होता है, माइनस सिंबल आएगा प्लस का, क्योंकि प्लस का 5 बड़ा है, तो यहाँ से आ गया 2x², नीचे आ गया माइनस का 9x, ठीक है। अब हमने इसको आगे सोल्व किया, मैं इसको अब करती हूँ प्लस के 2x से मल्टीप्लाई। यहाँ जब प्लस के 2x से मल्टीप्लाई किया तो आया 2x² माइनस का 10x, सिंबल हो गए चेंज, ये कैंसिल आउट। यहाँ से बच गया मेरा सिर्फ x, और जो ये 5 ऊपर है इसको मैं ले आई नीचे, x - 5। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी प्लस के 1 से, जब प्लस के 1 से मल्टीप्लाई किया तो गया x - 5, ये नेगेटिव हो गया पॉजिटिव हो गया, और रिमाइंडर आ गया मेरे पास 0। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² + 2x + 1। अब इसका मिड टर्म स्प्लिट से हमें कर देना है। अब देखो x - 5 ये तो एक फैक्टर इसका ऑलरेडी है ही, जो हमें अभी
प्रूव किया है। अब इसका मिड टर्म स्प्लिट हमें और करना है, तो मैं इसका यहाँ मिड टर्म स्प्लिट कर देती हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1। क्लियर है। ये इस फैक्टर को इसके साथ साथ ही लिखते हुए चलना है तो ज़्यादा सही रहेगा, अदरवाइज़ कन्फ्यूजन हो जाता है, बच्चे लिखना ही भूल जाते हैं इसको। x प्लस 1 प्लस का 1 और यहाँ से भी बच गया क्या, x प्लस का 1। तो एक फैक्टर तो यहाँ से है हमारा क्या, x माइनस 5, ठीक है। दूसरा क्या आ गया, x प्लस 1 और तीसरा भी क्या आ गया हमारा इसका x प्लस 1। ये हो गए 3 इसके फैक्टर। क्लियर है, कर लोगे, कोई डाउट। अब इसके बच गए हैं 2 पार्ट, 5th के 2 पार्ट बच जाते हैं, 3rd और 4th। अभी इनको भी करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर जो 5th है उसका 3rd पार्ट है मेरे पास, ये x³ प्लस 13x² प्लस में 32x प्लस में 20। हमें इसको प्रूव करना है। सबसे पहले हम इसके बड़े फैक्टर लेके देख लेते हैं। मैंने इसका फैक्टर लेके देख लिया क्या, सीधा 10 x माइनस 10 इसका फैक्टर है, सॉरी x प्लस 10 0। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, माइनस का 10। जहाँ पे हमें x दिख रहा है वहाँ पे माइनस 10 रखते जाएंगे, फिर देखते हैं क्या आंसर आता है। माइनस का 10 का क्यूब प्लस 13 इंटू में माइनस 10 का स्क्वायर प्लस का 32 इंटू में माइनस का 10 और प्लस में 20। मैंने जब इसको सोल्व किया दिया गया माइनस का 1000, ठीक है। और ये आ जाएगा 1300, ये आ गया 320 और ये आ गया 20। क्लियर है। 1000 और ये हो गया हमारा क्या, ये माइनस, ये माइनस 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 प्लस, तो ये हो गया 1320। ये दोनों प्लस के हैं तो ये हो गए प्लस के, प्लस माइनस माइनस 0, 0 इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर तो है। अब इसका यूज करते हुए, एक फैक्टर तो आ गया मेरे पास x प्लस 10, इसका यूज करते हुए हमें इसको डिवाइड करना है। पहले x प्लस 10 से जो पॉलिनोमियल हमारी है उसको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। जब मैंने इसको डिवाइड किया, सबसे पहले मैंने इसको डिवाइड किया x स्क्वायर से, x स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये आ गया x³ प्लस 10x स्क्वायर। ये सिंबल चेंज हो गया, ये कैंसिल आउट, यहाँ से बच गया मेरा क्या, 3x², वहाँ से आ गया मेरा 32x नीचे। क्लियर है। फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 3x से, जब 3x से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3x² और ये हो गया मेरा 30x। सिंबल चेंज, ये कैंसिल आउट, यहाँ से बच गया 2x, ऊपर से आ गया 20। जब मैंने इसको किया प्लस के 2 से मल्टीप्लाई तो ये आ गया 2x और ये आ गया प्लस का 20। सिंबल चेंज, रिमाइंडर आ गया मेरे पास क्या, 0। ठीक है। अब एक तो फैक्टर हो गया x प्लस 10, इसको साथ साथ लेते चलना है, आपको भूलना नहीं है, अदरवाइज आप क्वेश्चन में भी भूल जाओगे। मैं आपको इस तरीके से समझा रही हूँ, बट आपको इस इक्वेशन को अलग से लिख के तब सोल्व करना है, ऐसे यहीं कि यहीं नहीं सोल्व कर देना है, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए है आपको। अब इसका मिड टर्म स्प्लिट कर लेते हैं। मिड टर्म स्प्लिट क्या हो जाएगा इसका, x² प्लस x प्लस 2x प्लस में 2। x प्लस 10 ऑलरेडी एक फैक्टर है, यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच गया क्या, x प्लस 1 प्लस का 2 इंटू में x प्लस 1। x प्लस 10 एक फैक्टर है और दूसरे क्या आ गए, दो फैक्टर, एक आ गया x प्लस 1 और दूसरा आ गया x प्लस 2। ठीक है, ये हो गए हमारे इस इक्वेशन के 3 फैक्टर। क्लियर है। अब बचता है इसका लास्ट पार्ट, 4th। लास्ट पार्ट क्या है हमारे पास, 8y³ प्लस y³ माइनस का 2y माइनस का 1। मैंने ले लिया क्या, y प्लस 1, इसका एक फैक्टर है। y की वैल्यू क्या आ गई, -1। जहाँ पे y दिख रहा है वहाँ पे -1 पुट करते जाओ और देखो क्या आंसर आता है। ये स्क्वायर है यहाँ पे भाई, ठीक है। -2 इंटू में -1 और ये -1 है ही। जब मैंने इसको सोल्व किया तो 1 मिनट, ये यहाँ पे
2y है 2, ठीक है, यहाँ पे ये 2 है। इसका यहाँ से सोल्व करेंगे तो आ गया क्या, -2, ठीक है, प्लस का 1 प्लस का 2 और ये है माइनस का 2, तो ये पूरी चीज़ कट आउट हो गई। 0 = 0 आ गया, यानी कि एक फैक्टर तो आ गया इसका क्या, y+1। अब इस y+1 फैक्टर से हमें क्या कर देना है, इसको डिवाइड कर लेना है। 2y³ प्लस में y² माइनस का 2y और माइनस का 1। सबसे पहले मैंने इसको मल्टीप्लाई किया किससे, 2y² से, तो यहाँ से क्या आ गया, 2y³ और प्लस में 2y², सिंबल चेंज, ये कैंसिल आउट, ये बच गया माइनस का y² माइनस का 2y नीचे ले आए। क्लियर है। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई करा किससे, माइनस के y से। जब माइनस के y से किया तो ये y² और ये y बच गया, सॉरी y से किया मैंने इसको, हाँ माइनस के y से किया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से बच गया माइनस का y और ऊपर से उतार लिया 1। अब मैंने इसको कर दिया किससे मल्टीप्लाई, माइनस के 1 से। माइनस के 1 से किया तो ये हो गए हमारे सिंबल चेंज, माइनस का y और माइनस, ठीक है, 0 बच गया रिमाइंडर। अब जो ये आया है मेरे पास 2y² माइनस का y प्लस का 1, इसका मिड टर्म स्प्लिट से फैक्टर कर लेंगे। अब इसका एक फैक्टर तो आ ही चुका है मेरे पास, y+1, 2 फैक्टर हम इसके और कर लेंगे। क्या क्या हो जाएगा, मिड टर्म स्प्लिट करो, 2y² 2y प्लस y माइनस 1, y+1 तो है ही, यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया 2y, अंदर बच गया y-1, ठीक है, यहाँ से आगे +1 और y-1। क्लियर है। अब एक तो हो गया y+1 और 2 फैक्टर क्या निकल गया मेरे, 2y+1 और एक बन गया मेरा y-1। ये है इस इक्वेशन के 3 फैक्टर। क्लियर है। इस टाइप से हमें इस क्वेश्चन को करना है। ये हो गई हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट चैप्टर को देखने के लिए @radiusclass19 को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल से जुड़े रहिए। शॉर्ट ट्रिक जानने के लिए भी चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू।